Another problem? सर मेरा ना -741.5 kg मोल -1 है। Okay, जरा चेक करना कैलकुलेशन कोई एरर है या नहीं। ठीक है, हो सकता है यहाँ पे मैंने मिस्टेक किया हो, नो प्रॉब्लम, एक बार देख लेना। सो नेक्स्ट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऑलरेडी कहा इंथैल्पी विल कवर ऑलमोस्ट 70% of this chapter, and the reason is this: enthalpy of a reaction can be classified on the basis of type of reaction. If some compound form from its element, then the first kind, which is enthalpy of formation. अगर किसी चीज को आप जला रहे हो तो वो हो जाएगा enthalpy of combustion. अगर एसिड और बेस को आपस में न्यूट्रलाइज करवा रहे हो तो दैट इज enthalpy of neutralization. Similarly, vaporization, hydration, sublimation and fusion, ये भी हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना, वो ये तीन है। इन तीनों को पढ़ लोगे तो हमारा काम हो जाता है मैक्सिमम केस में। इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन क्या होता है, इसको समझना सबसे पहले इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंथैल्पी ऑफ अ रिएक्शन, इंथैल्पी मीन्स व्हाट अनंत, व्हाट इज इंथैल्पी? इंथैल्पी क्या कहा अभी मैंने? the amount of heat, right, or the amount of heat evolved or absorbed during any chemical reaction is called enthalpy, right? Yes. So enthalpy of a reaction is what? Enthalpy of a reaction is nothing but amount of heat absorbed or evolved in a reaction. Suppose a reaction like this, AB react to form C plus D. इसमें जो हम लोग इधर राइट हैंड साइड में हीट निकलता है, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच रिएक्शन, और सिंपली आर लिख देते हैं, इतना बड़ा ना लिख के ऐसे लिखते हैं डेल्टा एच रिएक्शन। इसका जो एक्सप्रेशन होता है वो ऐसा होता है, डेल्टा एच रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ ऑल द मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी प्रेजेंट इन द reactant. Is it okay? So look, for example, this Yes, one, sir. first reaction, carbon when react with hydrogen it from methane CH4. So इस इंथैल्पी का रिएक्शन हम लोग कैसे निकालेंगे? इसी फॉर्मूला से लिखेंगे। इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट यहां पर लिखेंगे, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट साइड में कौन कौन सा है? CH4 है। सो इंथैल्पी ऑफ, सॉरी, इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट वैल्यू नहीं दिया सर, नहीं दिया अभी, बस मैं फॉर्मूला देख रहा हूँ, हम लोग करेंगे इसके ऊपर काम। माइनस रिएक्टेंट साइड में जो है उसको लिख दो, इंथैल्पी ऑफ कार्बन माइनस इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन। अभी इसको हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे। एक दूसरा रिएक्शन है, इसका इस तरीके से लिखते हैं, पूरा रिएक्शन का इंथैल्पी क्या है ऊपर राइट हैंड साइड में लिख देते हैं। ओके, सो ये इस नीचे वाले रिएक्शन के लिए देखो, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग। सो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू समेशन ऑफ इंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। सो प्रोडक्ट में है कार्बन डाइऑक्साइड, उसका इंथैल्पी ले लो, H2O है, इसका इंथैल्पी ले लो, और रिएक्टेंट साइड में है CH4 और ऑक्सीजन, इन सब का इंथैल्पी ले लो। इस रिएक्शन में जो इंथैल्पी हम लोग लिखते हैं, कहां से आ गया? सॉरी व्हाट, O2, सॉरी O2 है। राइट हैंड साइड में जो इंथैल्पी हम लोग लिखते हैं ना, ये सारा इंथैल्पी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होता है, याद रखना। दिस ऑल आर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है, वहां पढ़ रहे हैं हम लोग, फिलहाल सुन के रखो। इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या है? जब भी कोई कंपाउंड अपने एलिमेंट से बनता है उसको हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। जब भी कोई कंपाउंड अपने ही एलिमेंट से बने तो हम लोग इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं।
जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड किस किस एलिमेंट से मिलके बना हुआ है? इट इज अ कंपाउंड, राइट? यस सर। किस किस एलिमेंट से बना हुआ है? कार्बन और ऑक्सीजन से। एलिमेंट्स है इसके पास कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो व्हेन CO2 एक ऐसा रिएक्शन लिखा हो, कार्बन प्लस ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, देन यहाँ पे जो इंथैल्पी होगा ना, दैट इंथैल्पी इज नथिंग बट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज इट ओके? व्हेन अ कंपाउंड formed from its element, provided कितना amount of compound form हो रहा है? Exactly 1 mole. समझ में आया अनंत? जब हम लोग 1 मोल प्रोडक्ट बना रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं, उसी के एलिमेंट से, उस वक्त कितना हीट वहां प्रोड्यूस होगा या एब्जॉर्ब होगा, दैट हीट इज कॉल्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है? जैसे यहां देखो, मीथेन एक क्या है? हमारा कंपाउंड है। इसका 1 मोल हम लोग बना रहे हैं कार्बन और हाइड्रोजन को ऐड करके। सो यहाँ पे जो रिएक्शन में हीट होगा, दैट हीट विल बी इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4। इज इट ओके एवरीवन? Yes, sir. नाउ अगर मैं बोलूं व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन और व्हाट इज द इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन, देन क्या होगा? मैं किसी एलिमेंट का अगर इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन आपसे पूछूं कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन कितना होगा, तो क्या होगा इसका आंसर? सर सेम रहेगा। नहीं, ये 0 होगा, क्योंकि हम लोग कंपाउंड को उसके एलिमेंट से बना रहे हैं। एलिमेंट को किससे बनाओगे? तो मैं अगर ऑक्सीजन का पूछूं कि ऑक्सीजन को फॉर्मेशन करो, तो ऑक्सीजन को किससे बनाओगे? तो ऑक्सीजन से छोटा कोई एलिमेंट है जिससे ऑक्सीजन को बनाओगे? ऑक्सीजन तो खुद एक एलिमेंट है। दैट इज वाई दिस सेकेंड पॉइंट, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एनी एलिमेंट इज 0। एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? 0 होता है। और इसको बहुत सारे स्टूडेंट भूल जाते हैं, इसको याद रखा करो। किसी भी एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा, क्योंकि एलिमेंट को एलिमेंट से थोड़ी बना सकते हैं। एग्री? यस? एनी डाउट? आईडी समझ में आया ये बात, सेकंड पॉइंट जो मैंने कहा? Yes, sir. ओके। सो कोई भी चीज स्टैंडर्ड अगर आप बोलोगे ना, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, स्टैंडर्ड वर्ड बोलने का मतलब होता है एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना होता है? 298 केल्विन। एंड स्टैंडर्ड प्रेशर कितना होता है? 1 एटमॉस्फेयर। So at standard condition of temperature and pressure, the enthalpy of formation is called standard enthalpy of formation. और standard के लिए ऊपर एक नॉट लगा दिया जाता है। कोई भी चीज के ऊपर अगर नॉट लगा हो ना ऐसे, तो वो हो जाता है स्टैंडर्ड इंथैल्पी या स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी। अभी ये प्रीवियस क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था, यहाँ नॉट लगा हुआ था, ये रहा। ये एक्चुअली थीटा नहीं है, ये नॉट है। ओके, ये लोग इस तरीके से लिखते हैं बुक में। इसका मतलब है ये स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी और कुछ नहीं, और ये स्टैंडर्ड इंथैल्पी है। तो दिस आई होप एवरीवन ओके विथ इट। सो सिमिलरली यहाँ देखो कुछ और एग्जांपल है, जैसे कि वाटर को 1 मोल हमने बनाया है फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, सो दिस इज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यहां पर देखो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको 2 तरीके से बनाया जा सकता था। एक तो कैल्शियम ऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके CaCO3 बन जाएगा, और एक हो सकता है कैल्शियम कार्बन और ऑक्सीजन को आपस में रिएक्ट करके बना सकते हैं। फर्स्ट वाले केस में CaCO3 1 मोल तो बन रहा है, लेकिन अपने एलिमेंट से नहीं बन रहा है, कंपाउंड को आपस में रिएक्ट करके बन रहा है।
सो इस वक्त जो इसका इंथैल्पी होगा वो इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, लेकिन इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं होगा। कोई बताएगा ऐसा क्यों हुआ? Why this enthalpy of reaction is not enthalpy of formation? सर क्योंकि ये अपने कंपाउंड्स मिलकर बना है ना, ये एलिमेंट से। Yes, वो अपने कंपाउंड से बना है, एलिमेंट से नहीं बना है। लेकिन नीचे वाला रिएक्शन देखो, 1 मोल ऑफ CaCO3 फॉर्म हो रहा है अपने एलिमेंट से, that is calcium, carbon and oxygen. Then that time this enthalpy of reaction is called enthalpy of formation. तो इस तरह के एग्जाम में MCQ पूछे जा सकते हैं। बहुत सारे ऑप्शन देंगे, बोलेंगे इसमें से कौन सा इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन नहीं है। तो जहां भी आप देखोगे कि वो कोई भी कंपाउंड इन्वॉल्व है लेफ्ट हैंड साइड में, देन दैट रिएक्शन इज नॉट इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इज इट ओके? यस सर। सो कंबशन बाद में आते हैं, एक क्वेश्चन यहां से पहले कर लेते हैं। दिस क्वेश्चन इज गिवन फ्रॉम कंबशन इटसेल्फ। Okay, now this question. Question number 12. Enthalpies of formation. क्या क्या दिया हुआ है हमें? Enthalpy of formation दिया हुआ है। किसका किसका? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, N2O, N2O4 are given respectively. What you have to find out? Enthalpy of reaction for this particular reaction. तो वाली सवाल है, फटाफट करो। इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन का फॉर्मूला क्या था? सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट है N2O और CO2, रिएक्टेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड N2O। हुआ सर 211 पॉइंट माइनस 211.7 जूल्स। So look, this is the formula. Enthalpy of formation of product पहले लिखे हैं, तो ये रहा N2O और CO2 के सामने 3 है, तो 3 सामने आ जाएगा, नंबर ऑफ मोल से मल्टीप्लाई होता है, ऐसे हुआ। और रिएक्टेंट साइड में है N2O4 एंड CO। कार्बन मोनोऑक्साइड के सामने भी 3 था, तो वो 3 सामने आ जाएगा। और सारा वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, जस्ट पुट कर दो। देखो N2O का है 81 किलोजूल पर मोल एंड CO2 का है -393 किलोजूल per mole, and similarly for all, if you substitute them you will get the answer -777.7। कितना बोले दीपक आंसर? और किसी का हुआ? सर मैं थोड़ा मिस्टेक हो गया था सर। यस इतना ही आ रहा है। Try to do this question जिनका हो गया। क्वेश्चन नंबर 13 गिवन, ये एकदम बच्चों वाले क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आना चाहिए। इस रिएक्शन के लिए इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन गिवन है, that is -92.4 kilojoule per mole. Okay, what is the standard enthalpy of formation of NH3? इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको 15 सेकेंड चाहिए बस। सर डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। यस एग्जैक्टली। क्यों डिवाइडेड बाय 2 करेंगे वो लिखना पड़ेगा। क्योंकि गिवन जो है वो 2 मोल के लिए और हमें स्टैंडर्ड के लिए 1 मोल चाहिए, इसीलिए डिवाइड बाय 2 करेंगे। एग्जैक्टली। तो यहाँ लिखोगे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन
is nothing but amount of heat evolve or absorb when 1 mole of a Sir, substance 46.2 formed kilojoule from per its mole. element. Okay. पहले Sir, सुनो. 46.1 kg. Yes, whatever it may be, just divided by 2. सुन लो कैसे लिखना है. यहाँ पे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन लिखोगे. ये इनडायरेक्टली तुमसे इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन का डेफिनेशन पूछा गया है. इतना आसान क्वेश्चन इसी के लिए दिया जाता है. इंथैल्पी, स्टैंडर्ड इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है? When 1 mole of a substance formed from its element under standard condition of temperature and pressure, then that enthalpy is called standard enthalpy of formation. In the given question, 2 mole of the substance formed from its element under standard condition. Therefore, enthalpy of formation for 1 mole is nothing but divided by 2. Here, देखो, ये पूरा स्टेटमेंट नहीं लिखोगे ना, तो तुमको जो पूछा गया है वो तुम आंसर ही नहीं किए. सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू जानने के लिए न्यूमेरिकल नहीं दिया जाता. ये आंसर 46.2 है या नहीं है. तुम इस क्वेश्चन को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हो एग्जामिनर के सामने, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट. लास्ट आज हम लोग इंथैल्पी ऑफ कंबशन कवर करेंगे. लास्ट टॉपिक, enthalpy of combustion. So everyone know about this term. Combustion means what? If something is liberating heat. Okay. So the amount of heat produced or liberated during a complete combustion of 1 mole of a substance, okay, in presence of excess amount of oxygen, is known as heat of combustion. जैसे कि 1 मोल मान लो तुम्हारे पास है मीथेन, एग्जैक्ट 1 मोल. इसको जितना ऑक्सीजन चाहिए दो, जलने के लिए जितना ऑक्सीजन चाहिए होता है दे दो, नो प्रॉब्लम. इसको कंप्लीट कंबशन करोगे तो क्या बनाएगा ये? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा ना, ऑब्वियसली. इसको बैलेंस कर लो. That will be your, okay, so 1 mole होने के लिए ये 2 होगा and this will be 4, so this will be 4. Yeah, so 1 mole, यहाँ पे 2 नहीं लगाओगे, ये कुछ भी करके यहाँ 2 मत करना, यहाँ 1 ही रहने देना. So 1 mole of CH4 is completely combustion under this condition, and at that time the amount of heat evolved is called enthalpy of combustion. और इस इंथैल्पी को मापने के लिए हमेशा इस रिएक्शन को कहाँ किया जाता है? बॉम्ब कैलोरीमीटर के अंदर किया जाता है, अंडर कांस्टेंट वॉल्यूम. Bomb calorimeter is an equipment which is used to measure amount of heat absorbed or produced in any chemical reaction. Okay? एक इक्विपमेंट है ये, इसके अंदर हीट मापा जाता है. ठीक है. तो देख लो एक रिएक्शन यहाँ पे अभी ऑलरेडी जो मैंने बताया वो यहाँ है, तो इस रिएक्शन को आराम से तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो. मान लो इस क्वेश्चन में तुमको पूछेगा कि हाँ इसको कैलकुलेट करना है आपको, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4, और आपको एग्जाम में दे दिया है इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CH4 दे दिया है. सपोज करो ये है x किलोजूल पर मोल. इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ CO2 दे दिया है which is y kilojoule per mole, and enthalpy of formation of water दे दिया है that is z kilojoule per mole. So can anyone answer me what is the value of delta Hc of CH4? Enthalpy of combustion of CH4? So y plus z. So y plus 2z. नहीं, इसको कैसे निकालना? 2z. x कहाँ जा रहा है? इंथैल्पी ऑफ कंबशन मतलब क्या? x is equal to y plus 2z. इस पूरे रिएक्शन का इंथैल्पी निकालने में बोल रहा हूँ. इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन जो होगा यहाँ पे वही होगा इंथैल्पी ऑफ कंबशन, which is nothing but enthalpy of formation of product minus summation of enthalpy of formation of reactant
रिएक्टेंट को क्यों गायब कर दे रहे हो? तो प्रोडक्ट में है CO2 y y plus 2z minus x. और H2O के लिए है Z, सो y plus 2z और इंथैल्पी वन साइड में है x, तो ये होगा. इज इट ओके फॉर एवरीवन? Yes, sir. स्वयं ये समझ में आ रहा है कि नहीं? तो कुछ और एग्जांपल है यहाँ देख सकते हो. यहाँ मैंने बताया है जैसे कि CH4 जो कंबशन हो रहा है, जो अभी प्रीवियस तुम लोग को बताया वो यहाँ पे है. यहाँ पर ऑलवेज हम लोग ऑक्सीजन के लिए जो इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होगा ये हमेशा कितना होगा? 0 होगा. रीजन इट इज एन एलिमेंट. इज इट ओके? ओके. समझ में नहीं आया. इसके लिए जब तुम कर रहे हो, अभी हमने जो किया वही तो किए. XYZ हम लोगों ने लिया था, तो प्रोडक्ट साइड में क्या है? CO2 है, ले लो. H2O है, ले लो. रिएक्टेंट साइड में CH4 Yes, है, sir. वैसे ही होगा. ले लो. और ऑक्सीजन है, ले लो. सारा का वैल्यू तो हम लोग को पता रहता है, इसको बिठा दो. और ऑक्सीजन का क्या होगा? इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन 0 होगा ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो एलिमेंट है. और अभी अभी मैंने कहा था एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? ये देखो, एलिमेंट का इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कितना होता है? 0 होता है. 0. इसीलिए 0 बिठा दो ऑक्सीजन के लिए. ठीक है, बिकॉज ऑक्सीजन इज अ प्योर एलिमेंट. सो इसके ऊपर एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, डू इट बाय योरसेल्फ. इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO2 इज गिवन. सॉरी, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन. सॉरी, कार्बन जब CO2 में कन्वर्ट हो रहा है वो दिया हुआ है. कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मिंग 35.2 gram of CO2 from carbon dioxide. So this question is from stoichiometry. फर्स्ट चैप्टर का स्टोइचियोमेट्री इसमें यूज करना है. ओके. सर C और O2 का एंथैल्पी तो 0 होगा ना? कार्बन का दिया हुआ है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन दिया हुआ है, ये रहा रिएक्शन. ठीक है, कार्बन 1 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है, CO2 बन रहा है. ठीक है, यहाँ पे डेल्टा HF या फिर डेल्टा HC जो है ये दिया हुआ है. अब तुमको से क्या पूछा है? कैलकुलेट द हीट रिलीज अपॉन फॉर्मेशन ऑफ 35.2 ग्राम ऑफ CO2. 1 मोल CO2 का मतलब होता है 44 ग्राम ऑफ CO2. एवरीवन एग्री विद इट? सो 40 यूनिटरी मेथड अप्लाई करना Yes, है. sir. 44 ग्राम CO2 के लिए इतना हीट प्रोड्यूस हो रहा है, तो 35.2 ग्राम के लिए कितना होगा? यूनिटरी मेथड ये रहा. Yes, 44 sir. ग्राम CO2 के 9.6. लिए. ओके, कैलकुलेट कर लेना, या मैंने कैलकुलेट नहीं किया. 9.6 नो. कितना कार्बन प्रोड्यूस हो वो बोला मैं. ओके ओके, नहीं कार्बन नहीं. 35.2 ग्राम के लिए कितना हीट रिलीज होगा? 44 ग्राम के लिए इतना हीट रिलीज हो रहा है, तो 1 ग्राम के लिए इतना होगा, 35.2 ग्राम के लिए कितना होगा? इसको कैलकुलेट कर लो, दैट विल बी योर आंसर. ओके देन, एनी क्वेश्चंस? Otherwise, we end this class here. I send you this lecture No, up sir, to no today's question. class, slides up to today's class, and please solve the numericals from your first law of thermodynamics and enthalpy of formation and combustion. बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे इस चैप्टर में, उनको कंप्लीट करो. सर वो क्वेश्चंस आप ग्रुप में भेज सकते हैं? एनसीईआरटी बुक नहीं है तुम्हारे पास? अच्छा, मैं इसका चैप्टर सेंड कर दूंगा, नो प्रॉब्लम. थैंक्स. ओके देन, बाय. Yes, sir. बाय.